आज हम कवर करेंगे आखिरी मॉड्यूल का आखिरी पार्ट। बेसिकली इसमें हम कवर करेंगे फोर्थ मॉड्यूल का सेकेंड पार्ट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स हमारा मेन टॉपिक होगा। इसमें हम लोग कवर करेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स। सो हमारा पहला टॉपिक होगा बेस प्रिंसिपल ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, दूसरा टॉपिक होगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल, तीसरा टॉपिक होगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, चौथा टॉपिक होगा अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम, फिफ्थ टॉपिक होगा हमारा एडिशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड आखिरी टॉपिक होगा की कंसिडरेशन फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आइए जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। हमारा पहला टॉपिक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसमें हम टोटल 5 टॉपिक्स कवर करेंगे: प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। कैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्या 5 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला होता है प्रिवेंशन, टेकिंग मेजर्स टू अवॉइड डिज़ास्टर और टू रिड्यूस देयर लाइक्लीहुड। बेसिकली डिज़ास्टर को होने से पहले ही उसे रोक देना, उसे प्रिवेंट करना, ऐसे मेजर्स लेके जो डिज़ास्टर है उसको अवॉइड करना या फिर उनके होने के चांसेस को रिड्यूस कर देना। दूसरा प्रिंसिपल होता है मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या होता है कि रिड्यूसिंग द सिवेरिटी ऑफ डिज़ास्टर एंड देयर इम्पैक्ट। बेसिकली ऐसे मेजर्स लेना जिससे जो डिज़ास्टर की जो सिवेरिटी है, डिज़ास्टर का जो स्केल होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट डाउन कर देते हैं हम लोग और उसके इम्पैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं। तीसरा प्रिंसिपल होता है प्रिपेयर्डनेस। हमेशा प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर डिज़ास्टर बिफोर दे अकर। बेसिकली डिज़ास्टर हो इससे पहले से ही हमारे पास प्लान्स क्रिएट है, हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। चौथा प्रिंसिपल होता है रिस्पॉन्स, टेकिंग इमीडिएट एक्शन टू सेव लाइफ एंड प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग अ डिज़ास्टर। बेसिकली डिज़ास्टर के वक्त इमीडिएट एक्शन ले सके हम लोग एंड जिससे कि जानों को बचाई जा सके और प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। पांचवा और आखिरी प्रिंसिपल होता है रिकवरी। बेसिकली रिस्टोरिंग कम्युनिटीज टू देयर प्री डिजास्टर कंडीशन। एक बार डिजास्टर हो गया तो डिजास्टर के बाद प्री डिजास्टर जो कंडीशंस थे उसको वापस से रिस्टोर करना इज रिकवरी। तो ये 5 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। क्या क्या? प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। सेकेंड टॉपिक है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। बेसिकली डिजास्टर को कैसे मैनेज करें इसका साइकिल जो है। द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इंक्लूड्स द फॉलोइंग फेजेस। बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो नीचे के 4 फेजेस को कवर करता है। पहला मिटिगेशन, दूसरा प्रिपेयर्डनेस, तीसरा रिस्पॉन्स, चौथा और आखिरी रिकवरी। Basically, mitigation is the process of identifying potential hazards and taking steps to reduce their impact. Basically, ऐसे measures लेना या फिर ऐसे actions लेना जिससे हम जो potential hazards है उनको identify कर सके और उनके खिलाफ steps ले सके ताकि उनके impact को काफ़ी ज़्यादा reduce कर सकते हैं। दूसरा step होता है preparedness. Basically the developing plans and procedures for responding to the disaster. Basically ऐसे plans और procedures develop करना ताकि हम मुसीबत के वक्त या फिर disaster के वक्त उसके खिलाफ respond कर सके। तीसरा स्टेप होता है रिस्पॉन्स। बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग दोज प्लान्स जो हमने प्रिपेयर्डनेस साइकिल में प्लान्स को डेवलप किया था। बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग दोज प्लान्स एंड प्रोसीजर्स ड्यूरिंग अ डिजास्टर। अगर डिजास्टर हो जाए तो जो हमने प्लान किए थे प्रोसीजर्स उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सके, दैट इज द थर्ड स्टेप, रिस्पॉन्स। एंड आखिरी स्टेप होता है रिकवरी। बेसिकली एक बार डिजास्टर हो गया तो उसके बाद जो प्री डिजास्टर कंडीशंस थे कम्युनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल पे वापस से रिस्टोर करना। रिस्टोरिंग कम्युनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर अ डिजास्टर। सो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के 4 स्टेप्स क्या है? पहला मिटिगेशन, दूसरा प्रिपेयर्डनेस, तीसरा रिस्पॉन्स, चौथा रिकवरी। ओके, फिर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। Disaster management policy provides a framework for disaster management activities. It includes basically disaster management policy एक ऐसे टाइप के पॉलिसी होता है जो हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज के लिए। इसमें आता है लेजिस्लेशन, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड प्लान्स एंड प्रोसीजर्स।
Okay, so legislation, laws and regulations related to disaster management. disasters को कैसे मैनेज किया जाए, इसके अंडर लॉज और रेगुलेशंस जो इंट्रोड्यूस की जाते हैं वो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज. Institutional arrangement, organization and agencies responsible for disaster management. So ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एजेंसीज का सेटअप करना जो रिस्पॉन्सिबल होंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए. ओके, तीसरा और आखिरी, प्लान्स एंड प्रोसीजर्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आउटलाइन करते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज को कैसे एग्जीक्यूट करना. डॉक्यूमेंट्स दैट आउटलाइन हाउ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज विल बी कैरीड आउट. सो डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज के कौन से 3 भाग होते हैं? लेजिस्लेशन, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, एंड प्लान्स एंड प्रोसीजर. ओके, सो फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम. सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इन सबसे चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि हम आम लोगों में अवेयरनेस जनरेट करें ताकि जब डिजास्टर के वक्त वो पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो और जिससे और जाने ना जाए. So awareness generation programs educate the public about the disaster risk and how to prepare for them. These programs include number 1, public education campaigns, number 2, training programs, and number 3, community based disaster preparedness. So basically awareness generation programs 3 लेवल पे होता है. पहला public education campaigns, दूसरा training programs, and तीसरा community based preparedness. एक एक करके कवर करते हैं. क्या है public education campaigns? Is the using of media and other channels to disseminate information about disaster risks and preparedness measures. Basically, about disaster risk and preparedness measure. Basically मीडिया या फिर अदर चैनल्स का इस्तेमाल करना ताकि जो डिजास्टर रिस्क और उसके खिलाफ किए जाने वाले प्रिपेयर्डनेस मेजर्स है उनके इंफॉर्मेशन को नॉर्मल पब्लिक तक पहुंचाया जाए. दूसरा होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स टू इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज ऑन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स. बेसिकली इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो डिजास्टर के वक्त प्रिपेयर हो सके और उसके खिलाफ रिस्पॉन्स ले सके. तीसरा होता है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस. बेसिकली engaging communities in development and implementation of disaster preparedness plans. बेसिकली जब कम्युनिटीज होते हैं उनको एंगेज करना ताकि वो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान्स में को डेवलप करे और उसको इम्प्लीमेंट करना सीख जाए. ओके, सो हम लोगों ने क्या कवर किया कि अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स 3 लेवल पे कैरिड आउट होता है. पहला पब्लिक एजुकेशन कैंपेन, दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एंड तीसरा कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस. ओके, फिर हमारा अगला टॉपिक है एडिशनल डिजास्टर मैनेजमेंट. ये होता है टोटल और क्या क्या हम डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स एडिशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स और क्या क्या डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स हम फॉलो कर सकते हैं. पहला रिस्क असेसमेंट, दूसरा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, तीसरा इवैक्यूएशन प्लानिंग, चौथा सर्च एंड रेस्क्यू, फिफ्थ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, सिक्स्थ शेल्टर एंड रिलीफ, एंड सेवेंथ और आखिरी रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन. ओके, सो एक एक करके देखते हैं. क्या रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल डिजास्टर रिस्क. बेसिकली क्या पोटेंशियल डिजास्टर रिस्क है हमारे लिए, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको इवैल्यूएट करना. अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, प्रोवाइडिंग टाइमली वार्निंग्स ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर. बेसिकली आने वाले खतरे के बारे में टाइमली वार्निंग्स देना. जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा तेज साइक्लोन आ सकता है तो आपके मोबाइल में ऑलरेडी अपने आप ही मैसेज आ जाता है कि इस क्षेत्र में इस वक्त से लेके इस वक्त तक इतने स्पीड के हवाएं चलेंगी, तो आप लोग इसके खिलाफ प्रिवेंटिव मेजर्स प्रिपेयर रखना. ओके, इसको बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम. तीसरा है इवैक्यूएशन प्लानिंग, डेवलपिंग प्लान्स फॉर इवैक्यूएटिंग पीपल फ्रॉम डिजास्टर प्रोन एरिया. ऐसे प्लान्स डेवलप करना ताकि जो लोगों को, आम जनता को इवैक्यूएट कर सके डिजास्टर प्रोन एरियाज, जहां पे सबसे ज़्यादा डिजास्टर ने अफेक्ट किया है, उस एरियाज में से आम नागरिकों को इवैक्यूएट करना. चौथा होता है हमारा सर्च एंड रेस्क्यू,
locating and rescuing people who are trapped or injured during a disaster. Basically जो लोग जो है एक डिजास्टर के वक्त लोगों को लोकेट करना और रेस्क्यू करना जो कि ट्रैप हो जाते हैं या फिर इंजर्ड हो जाते हैं डिजास्टर के वक्त। फिर आता है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर टू पीपल हु आर इंजर्ड ड्यूरिंग अ डिजास्टर। बेसिकली डिजास्टर के वक्त जो लोग इंजर्ड हो जाते हैं उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करना। फिर आता है शेल्टर एंड रिलीफ, प्रोवाइडिंग टेम्पररी शेल्टर एंड असिस्टेंस टू द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड बाय शेल्टर। बेसिकली बाय अ डिजास्टर। बेसिकली डिजास्टर के कारण जो लोग बेघर हो गए हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं, उनको एक टेम्पररी शेल्टर और असिस्टेंट प्रोवाइड करना। आखिरी सेवेंथ और आखिरी, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। बेसिकली कम्युनिटीज को हेल्प करना ताकि वो डिजास्टर के बाद रीबिल्ड एंड रिकवर कर सके। हेल्पिंग कम्युनिटीज रीबिल्ड एंड रिकवर आफ्टर अ डिजास्टर। ओके, हमारा ईवीएस का आखिरी टॉपिक है की कंसिडरेशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या क्या हमें कंसिडर करना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट के वक्त? पहला, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। दूसरा, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। तीसरा, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। चौथा और आखिरी, टेक्नोलॉजी। ओके, एक एक करके कवर करते हैं। सो की कंसिडरेशन क्या क्या लेने चाहिए? पहला, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। हमें कम्युनिटीज को एंगेज करना चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिजास्टर मैनेजमेंट के टेक्निक्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो प्लान्स है, उस सब में कम्युनिटीज को एक्टिवली एंगेज करना चाहिए। दूसरा, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। बेसिकली हमें ये आइडेंटिफाई करना है या एड्रेस करना है ऐसे ग्रुप्स को जो वल्नरेबल है डिजास्टर्स के वक्त। बेसिकली ऐसे लोग जो डिजास्टर प्रोन एरिया में, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में ऐसे या फिर अर्थक्वेक की, तो सेस्मिक जोन में रहने वाले लोगों के बारे में आइडेंटिफाई करना या और उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना इज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। फिर आता है क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, taking steps to adapt to the impact of climate change on disaster risk। बेसिकली ऐसे स्टेप्स लेना जो जिससे हम अडेप्ट कर सके क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को। जब डिजास्टर व्हेन वी आर स्ट्रक विद अ डिजास्टर, जब डिजास्टर हमें स्ट्रक करे तो उसके कारण आने वाले क्लाइमेट चेंजेस के हित में अडेप्ट करने के स्टेप्स को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। और आखिरी है टेक्नोलॉजी, यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, बेसिकली डिजास्टर को कैसे मैनेज करें, इस बात की कैपेबिलिटीज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज की मदद से। By implementing these disaster management techniques, community can be better prepared for and more resilient to disaster। Basically इन disaster management techniques जो कि अभी इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, इन disaster management techniques implement करके, फॉलो करके जो communities है वो better prepare हो सकती है और more resilient हो सकती है disasters के खिलाफ। That's all. Thank you for watching. I hope you all the very best for your exams। फोड़ के आना। Okay? Bye bye.